दोस्तों नमस्कार। आज हम दो कलर में चौकोर थालपुष्प बनाएंगे, जिसमें ये 4 प्लाई का ऊन लगेगा, रेड और वाइट, और ये 9 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने ऐसे गांठे लेकर के चैन ले लिया है। अब इसमें हम ऐसे बांध देंगे। से हमने 7 चैन लिया है। इसमें हमें 20 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे हम इसमें पूरा 20 डबल क्रोशिया, देखिए हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद से अब इसे हम यहाँ फर्स्ट वाले में बांध देंगे। अब इसके ऊपर हमें फिर 2 चैन लेकर हमें हर क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे हमें चैन बीच में नहीं लेने हैं। हर क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया ऐसे बनेगा। इसी तरह ये राउंड भी पूरा होगा हमारा। देखिए ये हम दूसरा राउंड भी पूरा कर लिए। अब इसे हम यहाँ बांध लेंगे और अब इसमें वाइट कलर लगाएंगे। ऐसे हम इस तरह से वाइट को भी ऐसे खींच देंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, ऐसे हमने बांध लिया। अब हम इसमें यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम डबल क्रोशिया बना के उसके बाद से हम यहाँ 4 बार धागे को क्रोशिया में ऐसे लपेटेंगे और फिर इस फर्स्ट वाले में जहाँ हमने यहाँ से शुरू किया है, इसी में हमें ऐसे मोड़ के इसमें ऐसे हमें ऐसे बनाना है। इस तरह बनाने के बाद फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया फिर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया एक ही में बनाएंगे। ऐसे उसके बाद फिर हर क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से बनाने के बाद फिर हम वैसे ही क्रोशिया को ऐसे फंसा के और यहाँ 3 छोड़ करके और फिर हमें इस बीच में ऐसे फंसा के ऐसे लाना है और ऐसे ही हमें इस तरह से बनाना है। और फिर इसके बगल में हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही में 3 डबल क्रोशिया और इसी तरह हमारा राउंड पूरा होगा। इसमें हमारा ये 6 बनेगा। जो ये लंबा लंबा बनाए हैं हम, ये 6 हमारा बनना चाहिए। देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड तैयार हो गया। हमारा 6 बना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम फिर अब ये वाइट छोड़ देंगे और रेड ऊपर लाएंगे और इसमें हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 1 2 चैन लेकर यहाँ हम क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह इस तरह से हमारा पूरा ये भी राउंड तैयार होगा। देखिए हमारा इस तरह से ये भी राउंड पूरा हो गया है। अब हमें इसे 4 भाग में बांटने हैं। तो 4 भाग में बांटने हैं तो हम पूरे क्रोशिया को, ये डबल क्रोशिया को हम पूरा गिन लेंगे कितना है।
तो ये हम गिन करके पूरा बता रहे हैं आपको। ये पूरा टोटल मेरा 60 है। यहाँ हम 60 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो 60 में को 4 भाग में बांटेंगे तो 15 होगा। 15 चौके 60, तो हम 15 डबल क्रोशिया को बांट लेंगे। अब इस धागे को हम कट कर देंगे, रेड वाले को, और वाइट वाले को ही हम लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ वाइट कलर लगा लिया है, रेड वाले को काट लिया। अब यहाँ हमें क्या करना है, कैसे हम 4 भाग में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 आया, तो 15 पर हम एक पिन लगा देंगे। ऐसे ऐसे पिन लगाने के बाद फिर आप यहाँ पर बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बना के 2 चेन लेने हैं। 1 2, 2 चेन के बाद फिर 2 क्रोशिया को हम छोड़ के फिर एक ही में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फिर 2 चेन लेना है, फिर 1 2 को छोड़ के फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हमें बनाने हैं। फिर 1 2 चेन, फिर 1 2 को छोड़ के 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है हमें, और उसी के ऊपर फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 चेन ले लिए। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर जैसे इधर बनाए हैं वैसे ही बनाना है। फिर 1 2 चेन लेना है, फिर हम 2 छोड़ेंगे, इस तरह, और फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे। तो हमने यहाँ तीन बनाया है, 2 2 डबल क्रोशिया, और बीच में फिर 6 चेन लिया है। फिर यहाँ 3 बना लिए। उसके बाद फिर 1 2 चेन लेंगे, और फिर यहाँ पर हम जहाँ हमने पिन लगाया है वहाँ हमें अब 4 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ ऐसे ऐसे ही ये पूरा राउंड हमें तैयार करना है। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन, और फिर 2 छोड़ना है, और 2 डबल क्रोशिया उसके ऊपर बनाना है। ऐसे ही फिर हम यहाँ 15 गिन लेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ हमारा 15 आ रहा है, तो यहाँ पर अब फिर पिन लगा लेंगे। और फिर ये हम जहाँ 4 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये हमारा 4 आना चाहिए, तब ये चौकोर में होगा। तो चलिए बना करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह हमारा ये राउंड पूरा हो गया है, और यहाँ पर हम जोड़ दिए। एक चेन लेकर हम यहाँ बीच में आ जाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया जहाँ हमने बनाया है वहाँ फिर 1 2 3 चेन लेकर फिर इसी में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 3 चेन हमारा मिला करके 4 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। इसके बाद फिर 1 2 चेन लेकर फिर जहाँ हमने 2 चेन लिया है उसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर 1 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह। अब इसके बाद से 1 2 3 4 चेन लेकर ये जो हमने चेन बीच में लिया है 6 चेन, इसी में हम सिंगल क्रोशिया ऐसे बांध देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेकर फिर यहाँ इस
डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। यहाँ हम चैन में फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर हमें 1 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह ये राउंड पूरा होगा हमारा। फिर 1 2 चैन और यहाँ 4 डबल क्रोशिया के सामने फिर 4 डबल क्रोशिया हमें बनानी है इस तरह। ऐसे ही ये राउंड पूरा होगा हमारा। तो हमारा बीच में इस तरह से ये डिजाइन तैयार होगा। देखिए इस तरह से हम ये भी राउंड पूरा कर लिए। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम आ गए हैं, यहाँ बांध लिए हैं। फिर यहाँ चैन लेकर हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया, 4 के सामने हमें कभी भी 4 ही बनाना है। यहाँ ये हमारा 4 हो गया। अब इसके बाद फिर 2 चैन लेकर हम ऐसे ही यहाँ आते हैं तो दिखाते हैं। फिर देखिए यहाँ हमने 2 2 डबल क्रोशिया 3 बना लिया। उसके बाद हम यहाँ चैन लेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम एक चैन में सिंगल क्रोशिया पहले बांधेंगे यहाँ इस तरह से। फिर उसके बाद जो एक हमने सिंगल क्रोशिया से बांधा है उस पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इधर चैन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह 3 हमारा हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर इस पर हमें नहीं बनाना है, इसको छोड़ के फिर अंदर वाले चैन में अभी बनाना है। इसी तरह ये भी राउंड पूरा होगा हमारा। 2 चैन बीच में हमें लेने हैं। फिर 1 2 चैन। इस तरह ये भी राउंड पूरा होगा हमारा। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ डिजाइन बनेगा। देखिए ये हमारा राउंड, ये डिजाइन का तीसरा राउंड भी पूरा हो गया। ये चौथे राउंड में हम आए हैं। तो अब इसके ऊपर भी हमें वैसे ही एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे हमने 4 चैन लिया है। 4 चैन ले करके हमें और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर अब इसके ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया और फिर एक चैन में इस तरह, और फिर 1 2 3 4 4 चैन लेकर फिर जैसे बनाते हैं 2 2 डबल क्रोशिया वैसे ही बनते चला जाएगा। और इस तरह हमारा ये डिजाइन तैयार होगा। देखिए ये हम यहाँ तक ये चौथी बार भी ये डिजाइन को पूरा कर लिए हैं। अब यहाँ 5वें में आए हैं। तो यहाँ पर हमें अब फिर जैसे 3 हम डबल क्रोशिया यहाँ 2 2 करके बनाते थे, तो अब यहाँ पर हम एक इस चेन में भी बनाएंगे। यहाँ पहले हम किनारे एक इसमें ऐसे कर लेंगे। उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया। यहाँ हमें अब 2 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा हमारा। फिर 1 2 यहाँ 3 4 4 चैन लेकर जहाँ हमने यहाँ 4 सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पर अब हमें फिर 3 बनाने हैं। तो इसी बीच में हम इस तरह 1 2 3 बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 4 चैन लेके हमें और यहाँ हम एक डबल क्रोशिया चैन में बनाएंगे और एक यहाँ किनारे क्रोशिये में इस तरह बनाएंगे। हमारा इस तरह बनेगा। फिर उसके बाद से 1 2 सेम अब फिर जैसे है वैसे ही बनाना है। तो इसी तरह हमारा ये घटते जाएगा
अब यहाँ 3 बन गया हमारा सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर फिर इसके ऊपर 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा और ये हमारा बढ़ते जाएगा। यहाँ यहाँ हमने इधर दो डबल क्रोशिया बढ़ाया, फिर उसके बाद ऊपर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। ऐसे ही ये हमारा बनेगा। देखिए ये हमारा इस तरह तैयार हुआ है। अब यहाँ हमारा आखिरी, यहाँ डिजाइन में आखिरी लाइन बाकी है। तो यहाँ पर हमारा अब जैसे हमने 6 यहाँ डबल क्रोशिया जो 2-2 का बनाया है, यहाँ हमारा 6 है और 3-3 के बीच में हमने यहाँ डिजाइन शुरू किया है। वैसे ही यहाँ भी हमारा 6 अब आ गया है। तो यहाँ हम 2 ऐसा ही डिजाइन फिर यहाँ चालू करेंगे। तो हमने यहाँ 3 बना लिया है। अब 3 बनाने के बाद यहाँ पर फिर हमें 6 चैन लेने हैं। तो यहाँ 2 चैन हो गया, 1 2 3 4। यहाँ हमने 4 और ले लिया। अब उसके बाद से यहाँ हम अब इसमें फिर 2 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाएंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे यहाँ, इस तरह से। इसे आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं। 1 2 चैन लेने के बाद फिर यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बनने के बाद फिर हमें, जैसे हमने यहाँ पर 6 चैन लिया है शुरुआत में, वैसे ही यहाँ भी हमें फिर 1 2 3 चैन ले करके यहाँ फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लिए और फिर 1 2 चैन 3 और फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। और फिर उसके बाद 1 2 चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। यहाँ हमारा 3 हो गया, 1 2 3। अब यहाँ फिर हम 1 2 3 4 5 6 चैन ले लिए और फिर यहाँ हम बीच में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हमारा दूसरा डिजाइन फिर दूसरा वाला 2 चालू हो जाएगा ये, और यहाँ हमारा ये बंद हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा चौकोर थालपोश रेडी होगा। 1 2, इसे आप मेजपोश भी बना सकती हैं। देखिए इस तरह हमारा ये बीच का डिजाइन चालू हुआ है। तो ये अब हमारा बंद हो जाएगा और फिर यहाँ अब चालू हो जाएगा 2। तो ऐसे ही 1 बनेगा, उसके बाद 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। जितना चाहे उतना बड़ा बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं आप। देखिए इस तरह से हम पूरा ये नीचे वाला ये डिजाइन पूरा कर लिए। अब यहाँ हम ऊपर यहाँ शुरुआत करेंगे। तो यहाँ हमारा 3 फिर डबल क्रोशिया 2 2 करके आ गया है। तो अब यहाँ हम फिर चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लिए और यहाँ सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे। फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर अब यहाँ पर हम डालेंगे। ऐसे ही हमारा ये डिजाइन तैयार होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है इस नीचे वाला डिजाइन के सामने। अब यहाँ हमें सादा बीनते जाना है। तो यहाँ हम अब 1 2 चैन लेकर हमें इन दोनों चैन पर यहाँ एक इस तरह से एक यहाँ बनाएंगे। यहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाने हैं। तो इस तरह हमारा 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हमें देखिए यहाँ 2 हमें इसमें बनाने हैं और फिर 1 2 चैन लेकर
यहाँ भी बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा आपस में सट गया। अब उसके बाद से फिर 1 2 और ऐसे ही यहाँ फिर तो चलिए अब ऐसे ही बनाते हैं। अब पूरा करके हम दिखाएंगे। 2 3 4 4 चेन लेकर फिर इस चेन में हम बांध लेंगे। फिर 1 2 3 4 और फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा चौकोर थालपोश रेडी हो गया है। इतना बड़ा हमने कर लिया है। अब हमें इससे बड़ा नहीं बनाना है। और अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहती हैं तो ये जैसे हमने 1 बनाया, यहाँ 2 बनाया है, वैसे ही आप 3 4 5 ऐसे बना सकती हैं। जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा थालपोश या टेबल मैट बना सकती हैं। तो अब हम यहाँ लास्ट ख़त्म करेंगे तो हम एक लाइन फिर रेड से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने गांठें ले ली है। ये ऐसे हम बांध लेंगे और फिर 1 2 यहाँ हम चेन ले लिए और फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर हम ये बगल वाले जहाँ हमारा चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसे बांध लेंगे ऐसे। और उसके बाद फिर 1 2 3 चेन लेकर और फिर जहाँ हमने बांधा है उसी के बीच होल में इसमें हमें ऐसे फिर डाल के और इसमें अब डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ हमारा ये चेन है 1 और फिर 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया और ये 3 हो गया। तो ये हमारा चेन ले करके 4 हो गया। और फिर इसके बगल वाले में हम बांधेंगे ऐसे। ऐसे ही जहाँ जहाँ हम चेन लिए हैं वहीं पर हम बांधेंगे और फिर 3 चेन लेकर और फिर इस तरह से हमारा ये तैयार होगा। ऐसे और फिर बगल में सिंगल क्रोशिया से। तो हमारा ये इस तरह से डिजाइन दिखेगा और ऐसे ही पूरा हमारा राउंड पूरा बनेगा चारों ओर। तो हमारा थालपोश रेडी हो जाएगा। आपको ये थालपोश कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आने वाला मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।